हाय फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के स्टैटिक जी के क्वेश्चन जो आपके पीएससी व्यापम एसएससी सभी एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट है। चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए भी जो कि इम्पोर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के स्टैटिक जी के क्वेश्चन, जहाँ से आपके प्रीवियस ईयर में यहाँ से क्वेश्चन जो को रिपीट किया गया है। सारे क्वेश्चन जो कराऊंगा सारे एग्जाम के बेस पे बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो हमारा पहला क्वेश्चन हाल ही में निम्न में कौन से फतेहपुर सीकरी में एक ऐतिहासिक स्मारक नहीं है। तो यहाँ पे ऐतिहासिक स्मारक नहीं है, फतेहपुर सीकरी में पूछ रहा है। तो बुलंद दरवाज़ा, इबादत खाना, गोल गुम्बद, पंचमहल। तो इसका जो सी ऑप्शन है गोल गुम्बद, जो कि यह फतेहपुर सीकरी में एक ऐतिहासिक स्मारक नहीं है। तो इसमें से ऐतिहासिक स्मारक जो हो जाएगा फतेहपुर सीकरी से बुलंद दरवाज़ा हो जाएगा, इबादत खाना और पंचमहल। ये आपके ए बी और जो डी है ये तीनों आपके फतेहपुर सीकरी में ऐतिहासिक स्मारक है। बाकी जो गोल गुम्बद है जो कि यहाँ आपके ऐतिहासिक स्मारक नहीं है। तो इसका सी ऑप्शन जो कि इसका गलत आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, निम्नलिखित कौन सी धार्मिक और धर्मनिरपेक्ष दोनों रूप से प्रसिद्ध ऐतिहासिक इमारत उत्तर प्रदेश के फतेहपुर सीकरी शहर में नहीं है। तो यहाँ पे बुलंद दरवाज़ा, सलीम चिश्ती की दरगाह, दीवाने खास और कुतुब शाही मकबरे। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आपके कुतुब शाही जो मकबरे है यह धार्मिक और धर्म निरपेक्ष दोनों रूप से प्रसिद्ध है ऐतिहासिक इमारत और उत्तर प्रदेश के जो कि फतेहपुर सीकरी शहर में जो कि यहाँ आपके कुतुब जो शाही है मकबरे है जो कि स्थित उत्तर प्रदेश में ऐतिहासिक इमारत जो कि यहाँ उत्तर प्रदेश फतेहपुर सीकरी में शहर नहीं। बाकी बुलंद दरवाज़ा, सलीम चिश्ती की दरगाह, दीवाने खास है आपके धार्मिक धर्म निरपेक्ष दोनों रूप से प्रसिद्ध ऐतिहासिक इमारत आपके उत्तर प्रदेश के फतेहपुर सीकरी शहर में स्थित है। बाकी जो कुतुब शाही मकबरे है ये आपके यह जो कि इस शहर में नहीं है, उत्तर प्रदेश के फतेहपुर सीकरी में। तो इसका डी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा जो कि यह नहीं है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मुगल सम्राट हुमायूं का मकबरा खालिस्तान में है तो कहाँ है जी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो काबुल, दिल्ली, शहादराबाद या कुल्दाबाद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा। तो मुगल सम्राट का जो आपके हुमायूं का मकबरा कहाँ बना हुआ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, दिल्ली में आपके मुगल सम्राट हुमायूं का मकबरा बना हुआ है, दिल्ली में, याद रखिएगा। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, महाराष्ट्र में अवस्थित आपके मुरुद जंजीरा किला चारों ओर से घिरा हुआ है, धान के खेत से, पेड़, गार्डन या जल से। तो महाराष्ट्र में जो अवस्थित है मुरुद जंजीरा किला जो कि चारों ओर से किससे घिरा हुआ है। तो आपके जल से घिरा हुआ, याद रखिएगा। तो यह महाराष्ट्र में अवस्थित है जो कि मुरुद जंजीरा जो कि जो किला है मुरुद जंजीरा जो कि चारों तरफ से आपके पानी से घिरा हुआ है। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जयपुर में हवा महल का निर्माण किससे हुआ है। तो सफ़ेद और हरे रंग के संगमरमर से बना हुआ है, ग्रेनाइट पत्थर से बना हुआ है, आपके लाल, गुलाबी और बलुआ पत्थर से बना हुआ है, या डी है सामान्य चट्टाने से बना हुआ है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो जयपुर में जो हवा महल का निर्माण किससे हुआ है। तो आपके लाल और गुलाबी बलुआ पत्थर से इससे निर्माण हुआ है। तो इसका सी ऑप्शन याद रखिएगा, सही आंसर सी आंसर इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हवा महल का निर्माण किसने करवाया है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके पीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। तो महाराजा भगत सिंह ने, महाराजा जगदीश सिंह ने, महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने या महाराजा जसवंत सिंह ने। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। हवा महल का निर्माण जो करवाए थे राजा, उसका नाम है आपका महाराजा सवाई प्रताप सिंह जी। इन्होंने हवा महल का निर्माण कराया गया। तो आपके पीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है तो याद रखिएगा, महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने हवा महल का निर्माण कराया है। तो कहाँ है हवा महल। तो आपके जयपुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित मस्जिदों में से किसका निर्माण मुगल सम्राट शाहजहाँ द्वारा किया गया था। तो जामा मस्जिद दिल्ली, बादशाही मस्जिद लाहौर, काबुल बाग मस्जिद हरियाणा, या आपका डी है किला ए कुहना मस्जिद दिल्ली। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा जामा मस्जिद दिल्ली। तो इस जो मस्जिद है दिल्ली में, इसका निर्माण जो कि मुगल सम्राट शाहजहाँ द्वारा करवाया गया था। जामा मस्जिद का निर्माण याद रखिएगा, इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने किया है। तो हुमायूं ने, अकबर ने, जहांगीर ने या शाहजहाँ ने। तो इसका ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। तो फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया है। तो इसका अकबर राजा ने करवाया था, याद रखिएगा, फतेहपुर सीकरी का निर्माण। तो इसका बी ऑप्शन अकबर सही आंसर हो जाए। अगला क्वेश्चन है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, स्वर्ण मंदिर किस झील के किनारे पर स्थित है। तो अमृत सरोवर झील में,
गोल्डन झील, हरिके झील या सुखना झील पर? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन अमृत सरोवर झील। तो स्वर्ण मंदिर किस झील के किनारे स्थित है? तो आपके अमृत सरोवर झील के किनारे स्थित आपके स्वर्ण मंदिर झील, याद रखिएगा। तो इसका ए ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। सीजीएल में क्वेश्चन को पूछा गया है, तो स्वर्ण मंदिर किस झील के किनारे पर बसा हुआ है? तो आपके अमृत सरोवर झील, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मक्का मस्जिद हैदराबाद खालिस्तान द्वारा संपूर्ण किया गया है? तो मोहम्मद कुली, कुतुब शाह, जहांगीर, कुतुब शाही या औरंगजेब? तो मक्का मस्जिद हैदराबाद में है, जो कि आपके औरंगजेब द्वारा इसको कार्य करवाया गया। तो जो आपके औरंगजेब द्वारा इसको संपूर्ण रूप से तैयार किया गया है मक्का मस्जिद, जो आपके हैदराबाद में है। तो याद रखिए इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित संगीतकारों में वह कौन सा है जो आपके 1253 से 1325 में 1325 में तक जीवित है और जिन्हें पारंपरिक तबला और सितार के आविष्कारक के रूप में जाना जाता है? तो तानसेन, अमीर खुसरो, स्वामी साधु या बैजू बावरा? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा अमीर खुसरो। तो संगीतकारों में जो अमीर खुसरो है 1253 से 1325 ईस्वी तक जीवित है और जिन्होंने पारंपरिक रूप से तबला और सितार के आविष्कारक के रूप में इनको जाना जाता है, याद रखिएगा अमीर खुसरो। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो अमीर खुसरो को, जो कि पारंपरिक रूप से तबला और सितार के आविष्कारक या जन्मदाता इनको जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित स्मारकों में स्थानों को उनके सही स्थान के साथ मिलान करें। तो स्मारक और स्थान दिया हुआ है, तो गोलकुंडा किला हैदराबाद, बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सिकरी और हुमायूं का मकबरा नई दिल्ली, रानी का वाव आपके पाटण में? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन सही आंसर हो। तो गोलकुंडा जो आप शुरू देखेंगे, गोलकुंडा जो किला कहाँ बना हुआ है? तो आपके हैदराबाद में है। उसके बाद देखते हैं बुलंद दरवाज़ा कहाँ है? तो आपके नई दिल्ली में है, याद रखिएगा। इसके बाद देखते हैं हुमायूं का मकबरा, तो ये आपके नई दिल्ली में है। इसके बाद देखते हैं रानी का वाव आपके पाटण में स्थित है। तो इसका ए ऑप्शन, पी का ए, क्यू का बी, आर का सी और एस का डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में अपने नियंत्रण को बढ़ाने हेतु ब्रिटिश और भारतीयों के बीच कई युद्ध लड़े गए थे, परंतु निम्नलिखित युद्धों से उसमें शामिल नहीं था? तो एंग्लो मराठा युद्ध, एंग्लो सिख युद्ध, एंग्लो मैसूर युद्ध या डी है एंग्लो बांग्ला? तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। एंग्लो बांग्ला जो युद्ध है, यहाँ आपके भारत में नियंत्रण को बढ़ाने हेतु ब्रिटिश और भारतीयों के बीच जो कि यहाँ पे लड़ाई जो युद्ध हुई थी, परंतु इसमें से जो युद्ध है एंग्लो जो बांग्ला है, डी ऑप्शन, जो कि इसका शामिल नहीं। बाकी इसमें जो शामिल है वो आपके एंग्लो मराठा युद्ध हुआ था, एंग्लो सिक्किम युद्ध हुआ था और एंग्लो मैसूर युद्ध हुआ था, जो कि युद्ध में शामिल थे। बाकी इसका डी ऑप्शन गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे 1505 में भारत के पहले पुर्तगाली वायसराय द्वारा किस किले का निर्माण कराया गया था? तो सेंट एंजेलो फोर्ट द्वारा, सेंट थॉमस फोर्ट द्वारा, फोर्ट एमेन्यूअल द्वारा या फोर्ट सेंट डेविड द्वारा? तो इसका सही ऑप्शन ए ऑप्शन सही हो जाएगा। सेंट एंजेलो फोर्ट के द्वारा 1505 में भारत के पहले पुर्तगाली वायसराय द्वारा इनके किले का निर्माण कराया गया था। सेंट एंजेलो फोर्ट के द्वारा 1505 में भारत के पहले पुर्तगाली वायसराय थे जिन्होंने किले का निर्माण कराया था। नाम को याद रखिएगा, सेंट एंजेलो फोर्ट। इन्होंने 1505 में पुर्तगाली वायसराय किला का निर्माण इन्होंने करवाया था। तो इसका ए ऑप्शन सही हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंग्रेजी ब्रिटिश इंडिया कंपनी ने खुद को भारत में खालिश के दौरान स्थापित किया था? तो 1600 से 1612, 1641 से 1645, 1701 से 1710 और डी है 1721 से 1728 का ये सही ऑप्शन हो जाएगा आपका। इसका ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अंग्रेजी जो ब्रिटिश इंडिया कंपनी ने खुद को भारत में आपके 1600 से 1612 के दौरान स्थापित किया था। याद रखिए डेट को, 1600 से 1612 में जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने खुद को भारत में जो यहाँ पे जो कि स्थापित किया था। तो याद रखिएगा डेट को, 1600 से 1612 में अंग्रेजी जो ब्रिटिश इंडिया कंपनी खुद को भारत में स्थापित किया था। अगला क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता जमाने से पहले किसने जो कि बने मुलायम कपड़ों को निर्यात करता था? तो केवल सूती वस्त्रों का, केवल रेशम से बने हुए कपड़ों का या केवल नायलॉन के बने होते थे या सूती एवं रेशम के कपड़ों का निर्यात किया करते थे? इसका सही आंसर हो जाएगा सूती एवं रेशम के जो कपड़े थे। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता जमाने से पहले भारत में आपके सूती से बने हुए और रेशम के जो बने हुए कपड़े जो कि बने मुलायम कपड़ों का निर्यात करते थे आपके भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के सत्ता जमाने से पहले, जो कि भारत में सूती रेशम कपड़ों जो कि मुलायम कपड़ों का यहाँ पे निर्यात किया जाता था। तो इसका डी ऑप्शन याद रखिएगा सही आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित किस आंदोलन ने गोवा में पुर्तगाली राज को समाप्त करने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो गोवा मुक्ति या लिबरेशन आंदोलन, गोवा असहयोग आंदोलन, गोवा शांति मार्च या आपका गोवा गुट निरपेक्ष या नॉन अलाइनाइज्ड आंदोलन? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा गोवा मुक्ति या लिबरेशन आंदोलन, जो कि इसके द्वारा इस आंदोलन ने गोवा में पुर्तगाली राज को समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। से कौन सा आंदोलन था? आपके गोवा मुक्ति आंदोलन या लिबरेशन आंदोलन कहा जाता है। तो इसके माध्यम से, इस आंदोलन के माध्यम से पुर्तगाली राज को समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी यह आंदोलन थी। इसका ये ऑप्शन याद रखिएगा, आपके एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को खालिस्तान से नाम से भी जाना जाता था? तो विलियम कंपनी, जॉन कंपनी, लाडा कंपनी या लॉरेंस कंपनी? तो इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा जॉन कंपनी। तो अंग्रेजी जो ईस्ट इंडिया कंपनी को दूसरे नाम से एक और नाम से जानी जाती है, जिसे जॉन कंपनी के नाम से इसको जानी जाती थी। इसका भी ऑप्शन याद रखिए, सीजीएल में क्वेश्चन पूछा गया है। तो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को दूसरे नाम से जानी जाती थी, वह कौन सी? आपकी जॉन कंपनी थी, जिसके नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, वास्को डी गामा भारत कब आया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको बार बार रिपीट करता है क्वेश्चन को। तो 1492, 1498, 1948 या 1857? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 1498। तो 1498 में जो कि वास्को डी गामा भारत में पहली बार आया था। तो इसको बार बार एसएससी रिपीट करता है, पीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है। तो वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो आपका 1498 में वास्को डी गामा भारत आया था। तो इसका भी ऑप्शन सही हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, 1600 ईस्वी में भारत में व्यापार चौकियों की स्थापना करने के लिए खालिस्तान ने ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार दिया था? तो महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने, एलिजाबेथ द्वितीय ने, या किंग चार्ज या आपका किंग चिंजकार आपको 5 ने? तो इसका सही आंसर हो जाएगा महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने। इन्होंने 1600 ईस्वी में भारत में व्यापार चौकियों की स्थापना करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार दिया था, महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, याद रखिएगा। 1600 ईस्वी में भारत में व्यापार चौकियों की स्थापना करने के लिए महारानी जो एलिजाबेथ प्रथम ने, इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार दिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पुर्तगाली व्यापारी गोवा की भूमि पर पहली बार किस सदी में आए थे? तो 14वीं, 15वीं, 16वीं या 17वां? तो इसका सही आंसर हो, इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा 16वीं सदी। तो पुर्तगाली जो व्यापारी थे गोवा की भूमि पर पहली बार किस सदी में आए थे? तो आपके इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा 16वीं सदी में इन्होंने पुर्तगाली व्यापारी गोवा में पहली बार इस सदी में आए हुए थे, 16वीं सदी में। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आज के जीके स्टैटिक जीके क्वेश्चन कमेंट करके बताइए कैसा लगा, कमेंट करके क्वेश्चन का लेवल कैसा लगा। यहाँ से जितने भी क्वेश्चन कराया गया सबके आप प्रीवियस ईयर में आपके पीएससी, यूपीएससी, एसएससी में कई बार इसको यहाँ से क्वेश्चन को रिपीट किया गया है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि लेकर आया हूँ, जो आपके सभी एग्जाम में इम्पोर्टेंट है। तो कमेंट करके बताइएगा आज की क्लास कैसे लगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बस आज के लिए इतना ही। अच्छा लगे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट कीजिए और ज़रूरतमंदों तक भी शेयर कीजिए। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।